हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे सर्कल में अपन ने 5 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। उसका क्विक रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट जो टाइप्स बचे हुए हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। व्रत पर मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखे हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कल अपन ने देखा था चक्रीय चतुर्भुज की अगर एक भुजा को बढ़ाया जाए तो जो एंगल बनता है वह सामने वाले कोण के बराबर होता है। यह 73 है तो यह पूरा कितना होगा 73। तो 73 में से अगर 45 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 82। तो यह कितना हो जाएगा 28 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, हमें x फाइंड करना है और दे रखा है कि यह एक त्रिभुज है जो वृत्त के केंद्र O से गुजरा हुआ है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई त्रिभुज है या फिर कोई व्यास पर बना हुआ एंगल परिधि पर कोई बना हुआ है तो वह कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा था यह एक त्रिभुज है, यह एक वृत्त है, यह इसका व्यास है। तो इससे जो त्रिभुज बना हुआ है जिसका केंद्र या एक शीर्ष परिधि पर है तो वह 90 डिग्री का होगा। यह कहाँ से गुजरा हुआ है बिंदु O से। अब तो आपको पता चल गया होगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसका कितना होगा 50, 40 और 41 डिग्री। 180 में से माइनस कर लो, ये मतलब 90 में से 90 तो ये है तो 90 में से ये माइनस करेंगे 49 तो कितना बचा 41। तीसरा टाइप अपन ने देखा था वृत्त के केंद्र पर कोई एंगल बना हुआ है और उसी जीवा से वृत्त की परिधि पर भी कोई एंगल बना हुआ है। तो परिधि पर बना हुआ एंगल केंद्र पर बने हुए एंगल से आधा होगा। या अगर यह 70 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा 35 डिग्री। कल अपन ने देखा था। अब देखो यह बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो टाइप्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी टाइप्स, एक तो ये वाली और एक ये वाली। पहली क्या थी, यह अगर 160 डिग्री है तो ये कितना होगा इसका आधा 80 डिग्री। और यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह अगर 80 डिग्री है तो यह कितनी डिग्री होगा 100 डिग्री। क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B बराबर होता है 180 डिग्री। ये हमें दे रखा है 80 डिग्री तो ये 100, तभी तो मिलाकर 180 डिग्री होगा। चलो ये तो अपन ने क्विक रिवीजन किया जो अपन ने कल पढ़ा था। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसका मतलब आपने कल वाला वीडियो ध्यान से नहीं देखा। तो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा फिर ये वाला देखिएगा। अब एक इम्पोर्टेंट टाइप 6, मेरे व्रत पर मत जाना क्योंकि कभी आलू की तरह बनता है कभी किसी की तरह। ये इसका केंद्र O है। अगर ये वाला x है और ये वाला y है, ये वाला होगा x प्लस वाई। मतलब तीन एंगल है, पहला x दे रखा है दूसरा y दे रखा है तो सामने वाला क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है ना। अब इसी के ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा 38 डिग्री, ये दे रखा 19 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी बताया था x प्लस वाई, तो 38 प्लस 19 57 डिग्री आंसर।
ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को, ये वाला। हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ये दोनों दे रखे हैं, ये दे रखा 23 डिग्री, ये दे रखा 17 डिग्री। 23 डिग्री 17 डिग्री और हमें निकालना ये वाला। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले तो ये निकालना है 23 प्लस 17, 2 3 4, 40 डिग्री। ये परिधि पर बना हुआ और ये केंद्र पर बना हुआ, तो परिधि का दुगुना 80 डिग्री। आगे समझ में? ये वाली थ्योरम ये लास्ट बची हुई थी। इसके अलावा अपने को स्पर्श रेखा की संख्या पूछ लेते हैं। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट। कोई वृत्त है, इसको स्पर्श करके गुजर जाए उस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। अगर कोई संकेंद्रीय वृत्त है, वृत्त की शेप को मत देखना, समझ लेना कि यह संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब इसका और इसका केंद्र एक ही है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं निकलेगी? 0। एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकेंगे, क्योंकि अगर ये स्पर्श रेखा खींची तो यह इसकी जीवा हो जाएगी, बड़े वाले वृत्त की जीवा हो जाएगी, और इस पे खींचे तो इसकी कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। अगर दोनों वृत्त अंदर से स्पर्श करे इसे, तो अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों वृत्त को टच करे। एक तो ये बन गया, दूसरा टाइप का ये। अगर अंतर स्पर्श करे मतलब ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों एक जगह से टच करे तो अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये वाली। ठीक है, और बाहर से स्पर्श करे तो इसके और भी क्वेश्चन अपन लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट करेंगे ना, ये जैसे ही ख़त्म होगा अपन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। अगर ये बाह्य स्पर्श करे तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक तो इन दोनों के टचिंग पॉइंट पर, एक ऊपर एक नीचे, 3 स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं अगर ये बाहर से स्पर्श करे तो। अगर दोनों स्पर्श ही ना करे तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली, 2 क्रॉस में। टोटल कितनी हो गई? 4 स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं अगर दोनों आपस में प्रतिच्छेद ही ना करे, मतलब दूर दूर बने। तो कितनी स्पर्श रेखाएं? 4 स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं। यह तो हो गई स्पर्श रेखाएं। कितने प्रकार की खींच सकते हैं अपन? 4 प्रकार की। वापस बता देता हूँ, कहाँ गया पेज? देखो, जब अगर संकेंद्रीय हो जिनका केंद्र एक ही हो तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अंदर से स्पर्श करे तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाहर से स्पर्श करे तो 3, और दोनों वृत्त आपस में स्पर्श ही ना करे तो 4 स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं। वृत्त में अपन ने लगभग सब कुछ पढ़ लिया। एक थ्योरम है वो भी देख लेते हैं। यह एक वृत्त है, यह इसकी जीवा है और यह इसकी स्पर्श रेखा है। यह कोई बिंदु बाहर बिंदु P है।
इसे अपन नाम देते हैं टी, यह है ए और यह है बी। तो हमें इन तीनों में से किसी की वैल्यू निकालनी होगी। तो फॉर्मूला होता है पी टी का स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। इनके क्वेश्चन अपन जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब लगा लेंगे। आगे समझ में, यह कोई वृत्त है, यह इसकी जीवा है और यह इसकी स्पर्श रेखा है। यह बिंदु P है, ठीक है ना। इसको अपन ने स्पर्श रेखा को टेंजेंट टी नाम दिया और ये जो पॉइंट है इसको नाम दिया ए बी। तो क्या बनता है, पी टी का स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। आगे समझ में, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है इसके स्क्वायर के, ठीक है। एक और देख लो, एक और थ्योरम है जिसमें अगर कोई वृत्त बन रहा है और दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर, ठीक है ना। यह बिंदु भी अपन मान लेते हैं P है, ए बी सी और डी। तो पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। पी ए पी बी इंटू पी सी पी डी, ये दोनों का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों के गुणनफल के, ठीक है ना। इसके अलावा यह बिंदु जो अंदर है यह बाहर भी हो सकता है इस प्रकार से, ए बी सी डी और ये है पी, तो भी वही बनेगा पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। ये काफ़ी डीप में है इसलिए अपन इसके क्वेश्चन नहीं लगा रहे। अगर कहीं प्रैक्टिस सेट में आएगा तो अपन इसको वहाँ देख लेंगे। तो ठीक है ना। वृत्त में अपन ने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन किए, चलो एक बार देख लो आप वृत्त। कुछ पेज है वो बता देता हूँ स्टार्टिंग से। एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो पेज अपने पास अवेलेबल है। सर्कल क्या होता है? समतल है, इस पर कोई बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जो समान दूरी होती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या, बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है परिधि। और कोई रेखा अगर काटती है परिधि को तो वह उसकी जीवा कहलाती है। व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। दो त्रिज्याओं के मध्य का भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। अगर किसी वृत्त को दो भागों में काटा जाए तो बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला लघु वृत्तखंड कहलाता है। एक या एक से अधिक वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो तो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। उसके बाद अगर पहला टाइप्स, अगर वृत्त है इसके केंद्र से परिधि पर कोई कोण बन रहा है तो वह 90 डिग्री का होगा, चाहे वो इस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, है ना। उसके बाद अगर किसी जीवा से परिधि पर कोई एंगल बन रहा है, चाहे कितने भी हो, अगर जीवा एक ही है या समान जीवा से बन रहे हैं तो उनका मान बराबर होगा। ये देखो ये 40 डिग्री का ये जीवा ये भी है तो ये भी 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री का, ये 30 का तो ये भी 30 का, और ये 25 का तो ये भी 25 का। इसके बाद अपन ने देखा था चक्रीय चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। उसके आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसके बाद अपन इस पे बेस क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने देखी थी स्पर्श रेखाएं। अगर संकेंद्रीय हो तो स्पर्श रेखा 0, अंतः स्पर्श करे तो 1, बाह्य स्पर्श करे तो 3 और दोनों स्पर्श ही नहीं करे तो 4।
इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया था, और चक्रीय चतुर्भुज का एक यही था कि अगर किसी भुजा को बढ़ाया जाए तो उसका मान सामने वाले एंगल के बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री का तो ये भी 40 डिग्री का। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है वह पेज। एक देखा था, ये थ्योरम थी PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु से चारों रेखाओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है। PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD, चाहे वह वृत्त के अंदर काटे या फिर बाहर काटे। ये देखो ये बाहर काट रही है, ठीक है ना। वृत्त में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो प्यारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।